हो। हमारे शुएब भाई को, उनके अहले खाना को बहुत मुबारक हो कि नसीब वालों का हिस्सा है जो नात पढ़ते हैं, नात सुनते हैं, ऐसी महफिल सजाते हैं। शायर लिखते हैं, सौ खोलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे, सौ खोलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे। नात मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी, नात मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी। बहुत प्यारी आरज़ू, हर आशिक रसूल के दिल की आरज़ू, मिलकर पढ़ेंगे। आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, आका आरज़ू है सीने में कब्र बने मदीने में। हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी, करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी। आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, आका आरज़ू है सीने में कब्र बने मदीने में। हो करम जो बंदे पर, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी। हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी। जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। अल्लाह करे कि जब जिंदगी की आखिरी सांसें लेकर कलमा पढ़ के मदीने में हमारी आंखें बंद हो तो देखने वाले यूं कहें कि देख तो नियाज़ी ज़रा सो गया क्या दीवाना, देख तो नियाज़ी ज़रा सो गया क्या दीवाना। उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी, उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब झड़ी होगी, जब जरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी हो। सल्लु अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम का जितना शुक्र अदा करें कि उसने हमें अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की इस महफिल में बैठने की सआदत बख्शी है। अल्लाह करीम हम सबको आज की रात की इस महफिल की बरकतें नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आज चूँकि जिनके घर पे हम आए हैं, हमारा बड़ा प्यार है इनसे, शोएब भाई से, इनका गाड़ियों का बिजनेस है। इंसान दुनिया में अपने सफ़र को काटने के लिए अच्छी सवारी की तलाश में रहता है। गाड़ी ऐसी हो जिसमें कम झटके लगे, सफ़र आसानी से तय हो, कंफर्टेबल हो। जितना अल्लाह पाक दुनिया में नवाजता है, बंदा अपनी सवारी को उतना अपग्रेड करता है। दुनिया में सफ़र भी करना होता है, लेकिन एक सफ़र हम सब ने करना होगा और वो सफ़र बड़ा बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ तो रोशनी भी है, वहाँ अंधेरा होगा। यहाँ रोड्स बने हुए होते हैं, वहाँ एक ऐसे पुल से गुजरना होगा जिसके बारे में हदीसों में पता चलता है कि वो तलवार से ज़्यादा तेज़ है, बाल से ज़्यादा बारीक है। जहन्नम की पुश्त पर बना हुआ है, जो उसमें से गिरेगा डिसबैलेंस होगा, कटकर जहन्नम में गिर जाएगा। 15,000 साल की वो राह है, 15,000 ईयर्स। अगर कोई घोड़ा दौड़ाए, जितना रास्ता तय करता है वो इतना लंबा पुल है। दुनिया में इतना बड़ा पुल कहीं नहीं, ठीक है। 5,000 साल उसको ऊपर क्लाइम करने में लगेंगे, 5,000 साल सीधा चलने में लगेंगे, 5,000 साल उतरने में लगेंगे। और उस पुल पर सवारी कौन सी काम आएगी? उस पुल पर हम कैसे ट्रैवल कर सकेंगे? कभी सोचा हमने? बड़े बड़े लोग वहाँ पर चीखे मार रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, घबरा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ तो हमारे पसंद का रोड नहीं, तो बंदा कहता है मोटरवे से चलते हैं, ये वाले रोड से नहीं चलते, फना रोड से चलते हैं, गाड़ी में नहीं चलते, जहाज में चलते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू ट्रेवल नाउ डेज। आजकल तो बहुत सारे तरीके ट्रैवल करने के। उस दिन कोई अलग डिटूर नहीं होगा कि नहीं जनाब मैं इस रास्ते से नहीं जाना चाहता, मैं शॉर्टकट से जाना चाहता हूँ। सबको गुजरना पड़ेगा। उसको कहते हैं पुल सिरात, ठीक है ना। अब पुल सिरात पर कैसे आसानी से पार? दुनिया के ट्रैवल, दुनिया की कंफर्टेबल सवारी की फिक्र करने वालों, उस सफर को कैसे तय करना है कभी सोचा? एक अमल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मजमून है, अच्छी पुल सिरात पूरा अंधेरे में डूबा होगा। अब तो गाड़ी की लाइट जलाते हैं तो रोशनी हो जाती है। कभी कभी आप इंटीरियर सीन वगैरह जाएं और मेन रोड पर रात के अंधेरे में लाइट ऑफ कर दें, फिर आपको पता चलेगा कितना अंधेरा है। मेरी गाड़ी की लाइट से कितनी रोशनी हुई, वरना अंधेरा ही अंधेरा है। हदीस में मजमून मिलता है, हाथ सुझाई नहीं देगा, इतना अंधेरा होगा। अब वहां बंदा कैसे पार करेगा? फरमाया नूर दिया जाएगा, और जैसे अमाल उतना नूर दिया जाएगा। हदीस का मजमून यह है कि अगर कोई चाहता है कि पुल सिरात वाले दिन उसे नूर भी मिले, साबित कदमी भी मिले और पुल सिरात से पार भी लग जाए, तो उसको चाहिए कि नबी पाक पर कसरत से दुरूद पढ़े। ये दुरूद पाक पुल सिरात के दिन भी नूर होगा। ब्रिज ऑफ सिरात को क्रॉस करने का ये वजीफा होगा। और सुभान अल्लाह, जो नबी पाक पर दुरूद पढ़ने वाला होगा, नबी पाक उसे पहचानेंगे। और पता है आपको, पुल सिरात के किनारे मेरे आका रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हो। अल्लाह मेरी उम्मत सलामती से गुजार दे। कैसे करीम आका मिले कि उस डिफिकल्ट टाइम भी, डिफिकल्ट ट्रेवल टाइम, नबी पाक वहां मौजूद होंगे और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे होंगे। और बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत कमाल की बात लिखते हैं, कहते लोग डर के गुजरेंगे, लरस के गुजरेंगे, कांप के गुजरेंगे, मगर मैंने सारी जिंदगी आका के इश्क में गुजारी है, दुरूद पढ़ते गुजारी है, सुन्नतों पर अमल करते गुजारी है। मुझे घबराहट नहीं होगी, बल्कि हम तो वजद करते हुए गुजरेंगे। कहते रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। क्यों वजद करके? क्यों रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, के है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद
क्योंकि मेरे आका वहां रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे। एक और जगह कहते हैं पाए खूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। हुजूर जो आपकी सदा होगी ना, वो सुनकर घबरा कर नहीं, पाए खूबा कहते हैं एतमाद के साथ कदम जमा कर, कहते पाए खूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। अल्लाह करीम ऐसी जिंदगी गुजारना नसीब फरमाए, इस दुरूद पाक से, नबी पाक की सुन्नतों से ऐसा प्यार अता फरमाए कि जब महशर के दिन पुल सिरात से गुजरना पड़े तो घबराहट ना हो, बल्कि आका की रब्बे सल्लिम की सदा सुनकर इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ गुजरना नसीब हो जाए। तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कीजिए, खूब कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटे इस्लामी भाइयों, आज मैंने आपको एक ऐसे मौजू पर चंद मदनी फूल पेश करने हैं जिसकी ऐसा लगता है कि हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्या मामला है, वो कौन सा अमल है, उस पर इंशाअल्लाह बात करते हैं। पहले मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या सुनाऊंगा आपको। एक बार, बल्कि एक बुजुर्ग के दौर का वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन अंताकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके पास एक बार बहुत से मेहमान तशरीफ ले आए। जब वो मेहमान आए तो उन्होंने क्या किया, खाना इतना नहीं था कि उन्हें पेश कर, तो रोटियां कम थी, तो उन्होंने रोटियों के टुकड़े करके दस्तरखान पर डाल दिया और वहां से चराग जो था, लाइट उस जमाने में चराग की रोशनी में होती थी, चराग बंद कर दिया, अंधेरा हो गया। और उन्होंने ये सोचा कि लोग कम हैं, तो वो ऐसे ही हाथ चलाने लगे ताकि मेहमान खाना खा लें, उनको ये ना पता चले कि मेजबान नहीं खा रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब लाइट खोली गई, चराग जलाया गया, तो क्या हुआ कि उस दस्तरखान पर सारी रोटी के टुकड़े पड़े हुए थे। जितने लोग थे सबने ये सोचा रोटी कम है, लोग ज्यादा है, मैं नहीं खाता, मेरा कोई दूसरा भाई खा ले। ये ऐसा दस्तरखान था कि सारे ईसार करने वाले मौजूद, सारे वो लोग थे जो चाहते थे कि मेरे भाई का भला हो जाए, दूसरा मुसलमान खाना खा ले, मेरी खैर है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक दौर वो था कि जब लोग दूसरों का भला चाहते, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। और अब दौर कैसा आ गया, एक किताब में वाकया पढ़ा कि एक मुल्क के अंदर दूध की किल्लत हो गई। बादशाह ने ऐलान किया कि तमाम लोग, एक कुआं खाली करवाया गया कि सब लोग अपने अपने घर से एक दूध का प्याला सुबह आकर इसमें डाल दें, ताकि सब पूरे शहर का दूध इसमें जमा हो जाए, फिर जिसको जरूरत होगी हम इसमें से दे देंगे। तो एक बंदा गया सुबह सुबह, उस पर एक पर्दा डाल दिया गया था कुएं के ऊपर। उसने सोचा यार सभी दूध डाल रहे हैं, अगर मैं एक गिलास पानी डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, दिल में फतूर आया, सभी दूध दे रहे, मेरे पानी से क्या हो जाएगा। उसने पानी का गिलास भरा और उस कुएं में डाल कर आ गया। शाम को जब वो पर्दा हटाया गया तो पूरा कुआं ही पानी से भरा हुआ था। हर बंदा ये चाह रहा था, हर बंदे ने पानी डाला। यानी आज के दौर और उस दौर का फर्क देखें कि आज इंसान कहता है मेरी भलाई से करने से क्या होगा, अगर मैं भी थोड़ी सी बुराई कर लूं, मैं भी थोड़ी सी गड़बड़ कर लूं तो हर्ज तो नहीं, सभी तो कर रहे हैं। तो पहले का दौर ये था कि लोग दूसरे मुसलमानों का भला चाहते थे, और यही इस्लाम का हुस्न है। माशाल्लाह मुझे यहाँ कई चेहरे नजर आ रहे हैं जो नमाजी होंगे, हाजी होंगे, सदका खैरात करने वाले होंगे, रमजान का रोजा भी रखते होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखें ये जो मामलात है ना, ये मेरे और आपके अल्लाह के साथ है। इसको कहते हैं हुकूकुल्लाह। अगर कोई 70 साल तक अल्लाह की नाफरमानी करे ना और एक सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह कबूल कर ले उस तौबा को, तो वो उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। लेकिन हुकूकुल्लाह से ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा हुस्सास मामला है हुकूकुल इबाद का। जब बंदा बंदे के हक तलफ करता है ना, जब बंदा बंदे को सताता है, तो फिर अल्लाह भी जब तक माफ नहीं करता जब बंदा माफ नहीं करता। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए।
हम बाज़ औक़ात या तो इसका एहसास ही नहीं करते कि कितनी बड़ा जुर्म है ये, या बाज़ औक़ात ये रियलाइज ही नहीं कर रहे होते कि इससे तकलीफ पहुंचेगी। तो आज मैं अपने बयान में पहले मुसलमान को तकलीफ देना, मुसलमान को प्रॉब्लम में क्रिएट कर देना, ये कितना अल्लाह को नापसंद है, इस पर बात कुछ करूंगा। और फिर इंशाअल्लाह कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली, जानते पूछते या बगैर रियलाइज किए हुए हम गलतियां कर रहे होते हैं और लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो हमने बात की ना कि उन्होंने रोटियों के टुकड़े छोड़ दिए कि दूसरा खा ले, ये होता है ईसार। जरूरत है लेकिन फिर भी दूसरे मुसलमान के लिए छोड़ दिया, फिर भी दूसरे मुसलमान का भला हो जाए, ये ईसार। और इसकी फजीलत कितनी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश रखता, ख्वाहिश ही नहीं है फिर दे दिया तो कितना बड़ा कमाल नहीं है। ऐसे तो हम बांट रहे होते चीजें क्योंकि हमारे काम की नहीं होती, ख्वाहिश है, जरूरत है, फरमाया फिर किसी को अपने ऊपर तरजीह दे दे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बख्श देता है। बख्शिश का वादा है अगर अपनी ख्वाहिश की चीज किसी को दे दी जाए। तो बहरहाल अब आते हैं कि तकलीफ पहुंचाने वाले अल्लाह और उसके रसूल को किस कदर सख्त नापसंद है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनाता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम रिज़वान से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे और बुरों की खबर ना दूं? जो तुम्हारे दरमियान, हदीस का खुलासा है, जो तुम लोगों में बड़े अच्छे हैं और बुरे हैं। सहाबा इकराम ने फरमाया जी हाँ या रसूलल्लाह, जरूर बताइए कि कौन लोग अच्छे हैं कौन बुरे हैं। अब जरा हम सारे अपने बारे में गौर कर लें। मुझे ये लाइव भी सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे, सब चेक कर लो कि मेरा शुमार अल्लाह के अच्छे बंदों में है या माज़अल्लाह मैं बुरों में शामिल हूं। अब जरा गौर से सुनिएगा, नबी पाक फरमाते हैं तुम्हारा भला वो शख्स है, अच्छा शख्स वो है जिससे खैर की उम्मीद की जाए, जिसके शर से अमन हो। यानी जब उसका नाम आपके सामने आए ना, आपको लगे नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा है, इससे कोई टेंशन नहीं, झगड़ा वगड़ा नहीं करता, ये बंदा तकलीफ नहीं देता। यानी पहला जेस्चर, पहला ख्याल किसी का नाम सुनते ही उस बंदे के बारे में आपके जहन में क्या आता है? नो प्रॉब्लम, कमाल का आदमी, वेरी गुड। फरमाइए ये अच्छे लोग हैं जिनसे खैर की उम्मीद हो, जिनके शर से अमन हो। और फरमाया तुम्हारा बुरा वो है जिनसे खैर की उम्मीद ना हो और उसके शर से अमन ना हो। ऐसे भी लोग होते हैं, उनका नाम लेते ही मजा नहीं आ रहा है, नहीं यार ये झगड़ालू है, ये लड़ाई झगड़े वाला है, इससे प्रॉब्लम ही होगी, इससे कोई काम ना करना, इससे रिश्तेदारी ना करना, इसको करीब ना बिठाना, इसके अंदर प्रॉब्लम है। अब अपने बारे में गौर करें कि जब मेरा तारुफ मेरे पीछे कहीं होता है तो क्या होता है? भले अल्फाज में, अच्छे अल्फाज में, ये लोग हमसे तंग हैं, लोग परेशान हैं। अच्छा बाज़ों का लोग कहते हैं मेरा रोब बड़ा है। जनाब वो आपका रोब नहीं है, आपसे डर रहे हैं, आपके शर से वो खौफजदा है कि यार इसके सामने बात करेंगे खामा खाई टेंशन क्रिएट करेगा, चलो यार जो भी कहता है मान लो। ये कमाल नहीं है। रोब और चीज है, इज्जत और चीज है। दिलों पे हुकूमत करना सीखो। हम जिस्मों पर हुकूमत करते हैं, हम कहते हैं मेरे मुलाजमीन सारे मेरी बात मानते हैं, वो आपसे इतने मानते, नौकरी कर रहे हैं आपके यहाँ। मजा तो यह है कि लोगों के दिलों में आप रहें, आप आधी बात करें लोग पूरी समझ जाएं, लब्बैक कहें और आपकी बात माने, ये मजा है ना। तो बहरहाल ये बड़े भले और बुरे लोगों की डेफिनेशन हदीस पाक के जरिए हमने सुनी। अब जरा सुनिए कि मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक कितना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते कुल्लुल मुस्लिमिन अला मुस्लिम हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु। यानी हर मुसलमान का खून, माल और इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। न किसी का खून बहा सकते हैं, न किसी का माल ले सकते हैं, न किसी की इज्जत खराब कर सकते। ये हराम है, ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। और ये मुसलमानों को तकलीफ देना पता है कहां तक जाती है बात। लोग मुलाजिम को, गरीब रिश्तेदार को, ऐसे चलते हुए किसी ठेले वाले को, किसी गरीब आदमी को जो दिल में आता है कह देते हैं, डांट देते हैं, मार भी देते हैं। सुनो मेरे आका क्या फरमाते हैं। नबी पाक फरमाते हैं मन आदा मुस्लिमन, तबरानी शरीफ की हदीस है, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, मन आदा मुस्लिमन फकत आगानी, उसने मुझे तकलीफ दी। नबी पाक कह रहे हैं वमन आगानी, और जिसने मुझे तकलीफ दी फकत आदल्लाह, उसने अल्लाह को तकलीफ दी, अल्लाह को ईजा पहुंचाया।
किसी भी मुसलमान के लिए हदीस है, घर में काम करने वाला हो, पड़ोसी हो, गरीब मुलाजिम हो, ये जनाब राह चलता एक राहगीर हो, अगर वो मुसलमान है और आपने उसको तकलीफ दी है, आका फरमाते ये ऐसा ही है उसने मुझे तकलीफ दी है। बंदे को फिक्र ही नहीं, जो मुंह में आता है बोल रहे होते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं और नमाजियों को तकलीफ दे रहे होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, मस्जिद में लड़ रहे होते हैं, वुजू खाने पे लड़ रहे होते हैं, पंखे पे लड़, अल्लाह के बंदो सजदा करने गए थे, दिल दुखा कर आ गए। और इसका बेसिकली इसका कोई हिसाब भी नहीं करता कि यार ये भी मुझे कोई जवाब देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार सहाबा किराम से बड़ा ही यूं समझिए कि यूनिक क्वेश्चन किया कि बताओ मुफलिस कौन है, गरीब कौन है। सहाबा किराम ने कहा हुजूर जिसके पास दिरहम और दीनार नहीं वो मुफलिस है। हमें भी कोई सवाल करे बताओ गरीब कौन है, हम कहेंगे जिसका माल नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, वो गरीब है। सहाबा किराम ने भी ये जवाब दिया। नबी पाक ने फरमाया नहीं, हदीस पाक का खुलासा है, फरमाया मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा, रोजे भी होंगे, हज भी होगा, ज़कात भी होगा, खैरात भी होगा, नमाजें भी होंगी, सारे बैठे ना हम नेकियां कर रहे होते हैं अल्लाह की रहमत से, फरमाया पहाड़ जितनी नेकियां लाएगा, मगर इस हाल में आएगा कि किसी का दिल दिखाया होगा, किसी का माल दबाया होगा, किसी की गीबत की होगी, किसी पर जुल्म किया होगा। फरमाया जब वो सारे लोग अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे, या अल्लाह इस बंदे से हमारा हक दिला, उस दिन चेक बुक तो नहीं होगी ना कि अपने अकाउंट से चेक काट देंगे, नहीं, उस दिन नेकियां देनी पड़ेंगी। अकाउंट जो है वो नेकी और गुनाहों का चलेगा। नबी ये पाक फरमाते कोई रोजे ले जाएगा, कोई हज ले जाएगा, कोई ज़कात ले जाएगा, कोई रोज सदके ले जाएगा, लेकिन बंदे इतने होंगे कि सारी नेकियां खत्म होने के बाद भी अकाउंट क्लियर नहीं होगा, और बंदे भी होंगे। अब जो रोज सुबह शाम दिल दुखाता हो, रोज सुबह शाम गाली गलोच करता हो, सुबह शाम लड़ाई झगड़े करता हो, तो उसने तो 50 साल की जिंदगी में न जाने सैकड़ों लोगों के दिल दुखाए, खुद तो भूल गया होगा। अल्लाह की बारगाह में नहीं बुलाया जाता। अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा। जुम्मे के खुतबे में हदीस हर जुम्मे सुनते हैं। अल बिर्रु ला यबला, इसका माना क्या है? नेकी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। वद्दय्यानु ला यबूत, और फैसला करने वाला जो है उसको मौत नहीं आती। तो हमने जिस जिसका दिल दुखाया ना वो अकाउंट में लिखा हुआ है। फरमाया सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, फिर वो कहेंगे या अल्लाह हमारा हक दिला। अब उन मजलूमों के गुनाह इस बंदे के सर डाले जाएंगे ताकि हिसाब क्लियर हो जाए, और फिर ऐलान होगा ये वो मुफलिस है जो पहाड़ जितनी नेकियां लाया था मगर अब जहन्नम में डाला जा रहा है। सोचिए, रोजे रखने, हज करना, नमाजें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, करना है, मगर दिल नहीं दुखाना है, तकलीफ नहीं पहुंचानी है, टेंशन नहीं देना है अल्लाह के बंदों को, उन पर जुल्म न करें, उन पर रोब न जमाएं। अगर आज अल्लाह ने मुझे कोई मर्तबा, कोई मकाम, पैसे, कोई ओहदा दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जिनके सबब ये कायनात बनाई गई है, आपका बर्ताव क्या था साहबाए किराम से, अपने जमाने के लोगों से? आप सबसे बार बार कहते मुझ पर कोई हक आता है तो ले लो। दूसरे लफ्जों में नबी पाक की कमाल करम नवाजी थी कि गोया बंदों के सामने अपोलोजाइज करते थे कि कोई हक आता है, कोई बात है तो मुझसे पूरी कर लो। यानी हमें दर्स दिया जा रहा है कि बंदों से खलासी दुनिया में करनी है, इनसे, इन पर जुल्म नहीं करना। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इस्लाम इतना कमाल का यूं समझिए हमारा मजहब है कि अगर किसी को ये मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, जुल्म तो दूर की बात है, मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं कि एक मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के लिए जायज नहीं कि दूसरे मुसलमान की तरफ आंख से इस तरह इशारा करे जिससे तकलीफ पहुंचे। रोब से देखना, या तो रोब से देखते हैं बंदा डर जाता है, या तंज से देखते हैं, देखने में ही बंदे का दिल किरची किरची हो जाता है। ऐसा हंसकर देखेंगे, ऐसी नजरों से देखेंगे कि बंदे को लगेगा मुझे जलील कर रहे हैं। आंख से तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, इधर तो हाथ से, डंडों से बंदे भेजकर क्या क्या नहीं हो रहा होता। मैं बताता हूं कौन हूं। लोग कहते हैं तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं, तुझे मालूम है किससे बात कर रहा है। इतना तकब्बुर होता है लहजे में, ऐसा अंदाज होता है कि मैं तुझे रहने नहीं दूंगा, तू देखता हूं मार्केट में कैसे रहता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कभी ऐसे तकब्बुराना जुमले ज़बान पर नहीं आने चाहिए। कभी किसी मुसलमान को हमारी जात से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब मैं आपको कुछ पहले तो रियलाइज करवाया ना कि ये कितना जो है वो बुरा अमल है किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना। और अब मैं आपको
ये बताता हूं कि इसको हम कैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, कहाँ कहाँ हमारे जरिए जो है वो ये चीजें हो रही होती हैं, ये बात समझने वाली है। मिसाल के तौर पे हम किसी मेहमान के घर जाते हैं, मेजबान के घर जाते हैं। मेहमान बनना बड़ी अच्छी बात है, मेजबान के लिए भी सादत है। मेजबान के लिए सुन्नत यह है कि वो मेहमान का खूब ख्याल रखे, मेहमान को बोझ ना समझे। कि जब किसी के यहाँ बंदा मेहमान बनता है तो मेज़बान की हदीस पाक के अल्फाज हैं, खुलासा हदीस का कि मेहमान जब किसी मेज़बान के पास जाता है तो जब वापस जाता है तो उसके गुनाह भी ले जाता है। उसके घर जिस तरह ऊंट के कोहान पर तेजी से छुरी चलती है, फरमाया मेज़बान के घर पर जब मेहमान आता है तो इससे भी तेजी से अल्लाह ताला की रहमत चलती है। तो ये तो बड़ी सादत की बात है। लेकिन मेहमान बाजों का तकलीफ पहुंचाते हैं मेज़बान को। वो कैसे, अंदाजा तो है नहीं बोलना क्या है। अब किसी के घर जाएंगे, गए खाना खाने हैं, उसने बुलाया, उसकी मेहरबानी, लेकिन जाकर उसके घर में नक्स निकालना शुरू कर देंगे। यार अभी तक पुराने ही सोफे रखे हैं, यार पहले भी आया तो वही गाड़ी, अब भी वही गाड़ी, क्या करोगे इतने पैसों का, यार अभी तक वही पुराना मकान है, कलर कब कराओगे। बंदा कहे यार मैंने मेहमान बुलाया था, इंस्पेक्टर तो नहीं बुलाया था। हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारे ये अल्फाज मेजबान को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। उसूल तो ये है, हमें सुन्नत ये बताई गई कि जिस जगह मेहमान को बिठाया जाए उधर बैठ जाए। ये भी ना कहे मैं उधर बैठूंगा, क्या पता उधर की किसी और के लिए जगह रखी हो। सुन्नत ये है कि जिधर मेहमान को बिठाया जाए चुपचाप उधर बैठ जाए। जो खाना खिलाया जाए वो खा ले, उसमें कोई ऐब ना निकाल, नहीं यार मैं आजकल चावल नहीं खाता, बेचारे ने बनाई चावल है, आपके कहने से वो तो बेचारा टेंशन में आ गया, नहीं आजकल जरा परहेजी है, चिकन नहीं खाता, तो पहले बताते भाई उसको। अब उसके घर जाकर आप फरमाइश कर रहे हैं। बाज़ औक़ात मेजबान को इससे तकलीफ होती है, और यही तो वो तकलीफें हैं जिसको मना किया गया। यानी कुछ लोगों को मेहमान बनाकर बंदा सोच रहा होता है नहीं बुलाता तो अच्छा था, चला तो गया, सारा मूड भी खराब कर गया। तो कुछ लोगों की जिंदगी में, ये आपको भी मिले होंगे ऐसे लोग, और खुद ऐसा नहीं बनना मुझे और आप, कि कांटे लगे होते हैं, उनसे जब मिलो ना वो तंज करते हैं, हाथ भी मिलाओ, तबीयत भी पूछो तो ऐसा जुमला कह देंगे, बंदा कहे यार नहीं मिलता तो अच्छा था, अच्छा खासा मूड था। उनकी तबीयत में तंज है, टॉन्ट है, ये ना किया करो। लोगों की खूबियों पर नजर रखें, किसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने लोगों को जो खूबियां दी है ना उस पर नजर रखें। हमारे निगरान शूरा एक बड़ी प्यारी बयान में मिसाल देते हैं, तो मिसाल के दो किस्म की मक्खी होती है। एक होती है हनी बी, शहद की मक्खी, और एक होती है हाउस फ्लाई, घर की मक्खी। जो घरेलू मक्खी होती है ना, आप देखिए हमेशा कचरे पे जाकर बैठेगी, गंदगी पे जाकर बैठेगी, और जो शहद की मक्खी होती है वो फूलों पे जाकर बैठती है। आप जिससे मिले ना उसकी खूबी बयान करें कि माशाल्लाह आपकी आवाज़ अच्छी है, आप बयान बहुत अच्छा करते हैं, आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने, माशाल्लाह खुशबू अच्छी लगाई है। अगले को हौसला अफजाई होगी ना, उसकी सारे जिस्म पे सब चीजें ठीक हैं, और जनाब उसके कपड़े पे एक दाग लगा के, यार क्या दाग लगा के आ गया, बंदा यार कोई अच्छी चीज नजर नहीं आई इसको। इससे आपकी क्वालिटी पता चलती है कि आपका काम ही ऐब ढूंढना है। जिसकी जिंदगी ऐसी है ना कि वो लोगों की बुराइयां ढूंढता है, उसका दोस्त कोई नहीं होता, वो तकलीफ पहुंचा रहा है, वो रोज गुनाह कर रहा है, ना किया करो ऐसा। ये औरतों में भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, किसी के घर जाएं, अच्छा फिर घर में भी जाकर कुछ कहकर आ गए, और घर आकर अपने हो फिर तो जो उसका पंडोरा बॉक्स खुलता है, इतनी गीबतें, कितना कंजूस है, देखो खाने में क्या खिलाया है, यूं भी नहीं था, कपड़े भी ऐसे थे, घर में सफाई भी नहीं थी, बाथरूम गए तो बाथरूम का भी बेड़ा गर्क। यार आप किसी के घर इसलिए गए थे। अच्छा ये सारी गीबतें हैं, और गीबत जहन्नम में ले जाने वाला काम है, ये ना किया करें। अच्छा बन जाए, सुथरे बन जाए, लोगों के खैर खा बन जाए, अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अब मैं छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा हूं, ये जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है ना। वो जुल्म वाली बातें तो आपको पता है कि कोई किसी का माल दबा ले, किसी को थप्पड़ मार दे, किसी पर झगड़ा कर ले, वो तो पहले ही हराम था। लेकिन वो अगर हम नहीं भी कर रहे तो ये छोटी छोटी तकलीफें तो रोज ही पहुंचा रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी मरीज के पास गए, सुन्नतें तो पढ़ी नहीं है ना, ये किताबों में इल्म तो हासिल किया नहीं, भाई ये पता है कि मरीज के पास जाना सवाब का काम है, इयादत करना चाहिए, लेकिन उसके भी आदाब हैं। अच्छा इसमें एक और बड़ी गलती हम क्या करते हैं, चूंकि बोलने का सलीका पता नहीं है तो बाज़ औक़ात ऐसे सवाल करते हैं जो झूठ पर मबनी होते हैं, जो झूठ बोलने पर बंदे को उकसाते हैं। मिसाल के तौर पर मरीज के पास गए, और सुनाओ भाई तबीयत कैसी है, अब अगला भी कहता है बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल ठीक हो तो हॉस्पिटल में क्यों पड़े हो भाई। यानी मरीज को क्या जवाब देना है ये भी समझ आनी चाहिए उसे। झूठों पर तो खुदा की लानत है। अच्छा वो कहता है जनाब तबीयत ठीक नहीं, नहीं तुम तो बिल्कुल ठीक हो। अब ये वाला कह रहा होता है 4 ड्रिपें लगी हुई हैं, वो बिल्कुल ठीक है तो यहाँ क्यों पड़ा है भाई।
अगर आपने दिलासा देना ही है तो ऐसे अल्फाज के जरिए दिलासा दें जिसमें झूठ ना हो, मुबालगा ना हो। अल्लाह पाक खैर करेगा, सब बेहतर हो जाएगा। हिम्मत में रहो, इंशाअल्लाह वो शिफा देने वाला है। आपको दिलासा देने के अल्फाज भी मौजूद हैं। अच्छा, मरीज की इयादत के वक्त के कुछ आदाब किताबों में लिखे कि ज्यादा देर मरीज के पास ना रहे। हाँ, मरीज की बाजों का तबीयत ऐसी होती है कि वो नहीं चाहता ज्यादा देर लोग बैठे, उसको आराम करना होता है, सोना होता है, कोई कपड़े चेंज करने होते हैं। कुछ लोग जाते हैं खड़े ही नहीं होते। अच्छा, उसको तकलीफ पहुंच रही है, हमें पता ही नहीं है कि कितनी देर बैठना है, कितनी देर नहीं बैठना। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, कुछ लोग मरीज, वो बीमार थे, लोग आए उनके पास और बैठे रहे। वो जबान से कैसे कहें कि आप चले जाएं। आखिर में कहते हैं हुजूर दुआ कर दें हमारे लिए। तो उन्होंने दुआ की, या अल्लाह इनको मरीजों की इयादत का सलीका सिखा दे। हैं, उन्हीं के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे इनको मरीजों की इयादत करना आ जाए कि कैसे की जाए। एक बुजुर्ग की किताबों में वाकया लिखा कि वो बीमार हुए तो कुछ लोग आए और आके बैठ गए। जाएं, वो जाए ना, जस्ट बाकी लोग आके जा रहे हैं, वो बैठे हुए। तो वो बंदा कहता है हुजूर अगर आप कहें तो मैं कुंडी लगा दूं, लोग आ रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। तो बुजुर्ग कहते हैं हाँ, लेकिन बाहर से कुंडी लगा दो। इसका मतलब ये कि आप भी जाएं और बाहर से कुंडी लगा दें। तो ये सब चीजें मैनर्स में भी आती हैं और हमें ये माइंड बनाना चाहिए कि हम कहां जाकर बाज़ औक़ात या तो दानिस्ता या गैर दानिस्ता लेकिन तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह मिसाल के तौर पे ये जो दोस्त बैठे हैं, यंगस्टर्स बैठे हैं, बाज़ औक़ात दोस्तों में समझते तकलीफ नहीं होती, किसी को मजाक कर रहे होते हैं, एक दूसरे की किसी एक की फिल्म चढ़ा रहे होते हैं, किसी का नाम रख देते हैं। ये ना किया करें। अगर अल्लाह पाक ने किसी को लंबा बनाया, छोटा बनाया, उसका रंग सांवला है, ये जनाब उसकी ज़बान में हकलाहट है, तो नाम रख देते हैं, ये तोतला है, ये लंबा है, ये काला है, ये छोटा है। अच्छा, बाज़ औक़ात तो उसकी नकल करके भी बता रहे होते हैं, उसको बड़ी तकलीफ होती है। याद रखना मेरे बच्चों, जो नौजवान बैठे ना, वो आपके सामने कुछ नहीं कह रहा होता, मगर वो दिल ही दिल में रो रहा होता है कि या अल्लाह मेरी ज़बान भी ठीक होती तो दोस्त मजाक तो ना उड़ाते हैं, मेरी एक आँख सीधी होती तो मुझे मेरे दो काना तो ना कहते। ये ना किया करें। और किसी के साथ ये जो मजाक कर, देखें मिजाह और मजाक में फ़र्क है। मिजाह जायज़ है और मिजाह तो हमारे बुजुर्गों ने भी किया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिजाह? मिजाह ये है कि मैं भी ऐसी बात करूं जो सच हो और मैं भी खुश हो जाऊं, आप भी खुश हो जाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मजाक ये है जो झूठ भी हो या कम से कम आपकी किसी एक की दिल आजारी का बाइस हो, ये हराम है। लोग कहते हैं यार नहीं, थोड़ा खुशगवार माहौल होना चाहिए, जॉलीपन होना चाहिए। भाई जॉलीपन में हराम तो नहीं होना चाहिए, अल्लाह को नाराज तो नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे लतीफे सुना रहे होते हैं, झूठ मजाक में बोलना भी हराम है। ठीक है, मिजाह की एक मिसाल दे देता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया कि हुजूर मुझे ऊँट दे दीजिए, अता फरमा दीजिए। आका ने फरमाया मैंने तो तुम्हें ऊँट का बच्चा देना है। हुजूर ऊँट का बच्चा क्या करूंगा, मैंने ऊँट मांगा, आप मुझे ऊँट का बच्चा दे रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया मैंने तो ऊँट का बच्चा देना है। कहते हैं हुजूर आप तो बड़े सखी हैं, सबको अता फरमाते, मैं ऊँट मांग रहा हूँ, आप बच्चा दे रहे हैं। तो नबी पाक मुस्कुराए और फरमाया हर ऊँट किसी न किसी का बच्चा ही होता है। देना ऊँट ही था लेकिन मिजाह फरमाया, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिजाह के वाकयात पढ़ता हूँ या कभी बयान करता हूँ तो देखिए अभी मैंने कहा तो कई चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। मेरे आका की शान देखो, 1450 साल पहले मिजाह फरमाया, उम्मत आज भी मुस्कुरा रही है। ये है ना अच्छी बात कि सब मुस्कुरा रहे हैं, गलत बात नहीं है, झूठ नहीं है, दिल आजारी नहीं है। एक साहबिया को नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारा शौहर वही है ना जिसकी आंखों में सफेदी है। अच्छा, आंखों में सफेदी जो है वो बीमारी भी होती है? कहती नहीं हुजूर मेरे शौहर की आंखों में सफेदी नहीं। नबी पाक ने फरमाया नहीं सफेदी है। कहा हुजूर नहीं, मेरे शौहर की आंखें बिल्कुल ठीक है। फरमाया नहीं, उसकी आंखों में सफेदी है। अब नबी पाक किस सफेदी की तरफ इशारा फरमा रहे हैं? सबकी आंखों में सफेदी है, व्हाइट के ऊपर ब्लैक डॉट है ना। तो आका ने फरमाया सफेदी तो है हर किसी की आंख में। तो ये इस तरह गुफ्तगू का वो जुमला कहना जिससे माहौल अच्छा हो जाए, इट्स ओके। लेकिन माहौल अच्छा करने के लिए किसी का मूड खराब कर देना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी की फिल्म चढ़ाना, ये सख्त नाजायज है। और एक मैं रिवायत सुनाऊं कि वो लोग जो मजाक करते हैं, इसको अरबी में कहते हैं सुखरिया, लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला मजाक जो ये करते हैं ना, अप्रैल फूल आपने देखा हो, फला एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे घर पे आग लग गई, वालदा का इंतकाल हो गया, लोग बेचारे भागते हुए घर पहुंचते, फिर हंसते हैं लोग कि नहीं हम तो मजाक कर रहे थे। ना जाने कितनों का हार्ट अटैक हो जाता है इसमें। ये ना किया करो, ये बड़ा शदीद तकलीफ पहुंचाने वाला काम है। ठीक है, तो इसमें रिवायतों में आया कि जन्नत, जब कयामत के दिन जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और उन मजाक करने वाले जो तकलीफ दे मजाक करने वाले थे उनको कहा जाएगा आ जाओ जन्नत की तरफ आ जाओ। जब वो दौड़ते हुए आएंगे तो जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा।
वो फिर पीछे जाएंगे, फिर ऐलान होगा आ जाओ, वो फिर दौड़ते हुए आएंगे, फिर जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और एक वक्त आएगा वो जन्नत से मायूस हो जाएंगे। सोचो आज लोगों का मजाक उड़ाते हो, अगर कयामत के दिन ये हमारे साथ हुआ तो कैसे होगा। तो अपनी जिंदगी का एक तरीका बना लो कि तकलीफ नहीं पहुंचानी है, कोई ऐसा काम नहीं करना कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखी हो जाए, क्योंकि ये नाराज हो गया तो रब भी नाराज हो सकता है। अच्छा एक और बात समझने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज 11वीं शरीफ का दिन हमने गुजारा, औलिया किराम के चाहने वाले बैठे हैं। वली कौन होता है हमें पता है? हम में से कौन, हमारे शहर में कौन वली है हमें तो नहीं पता। यानी विलायत की कोई नंबर प्लेट तो होती नहीं है, या कोई शील्ड मिलती हो कि चलो भाई आज आपको शील्ड दे दी आप वली बन गए। अल्लाह पाक की मशीयत देखें कि अल्लाह करीम ने अपने बंदों में अपने वलियों को छुपा के रखा है। और ये भी रिवायतों का मजमून है, जहां 40 अल्लाह के नेक बंदे हो वहां एक अल्लाह का वली होता है। हो सकता है यहाँ माशाल्लाह इतने सारे इस्लामी भाई कोई अल्लाह का वली बैठा हो, हमें नहीं पता। इवन उलमा कहते हैं उसको भी नहीं पता होता वो अल्लाह का वली बन चुका है। हाँ, अब इसका एक फायदा पता है क्या हुआ कि जब भी किसी से बात करें, जब भी किसी से ताल्लुक करें, ये सोच लें क्या पता ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो और मैं इसका दिल दुखा दूं और अल्लाह ही नाराज हो जाए मुझसे। क्योंकि हदीस पाक का मजमून है कि जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता वो ऐसा है जैसे अल्लाह से उसने जंग की है। अब सोचिए ना, हम बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता हमें और हम लोगों का दिल दुखा रहे होते हैं। आखिरी बात, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन मैं बहुत तवील नहीं करना चाहता बयान को। सिर्फ आज मैं इस टॉपिक को हाईलाइट करना चाह रहा हूं क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, जमाने में मुअज़्ज़ज़ कहलाने वाले बैठे हैं। जब इंसान के पास कोई पावर आ जाती है ना, जब लोग आपकी सुन रहे होते हैं, आप टेबल पर बैठ कर साइन कर रहे होते हैं, आपकी बात सुनी जा रही होती है, तो फिर कभी कभी लहजे में सख्ती आ जाती है, अंदाज में सख्ती आ जाती है और बंदा समझता है इसको तो कह सकता हूं मैं। नहीं जनाब, अपनी बच्चों की वालदा का दिल भी नहीं दुखा सकते। नाजायज तौर पर अपनी बीवी को भी बुरा भला कहने वाले को कयामत के दिन जवाब देना पड़ सकता है। यहां तक उलमा कहते हैं अपने बच्चों पर जुल्म करने वाला अगर कोई है नाजायज, तो उसको भी कयामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। बंदे सारे अल्लाह के हैं, बंदियां हैं वो अल्लाह की, हमें सबका ख्याल रखना है। एक और बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक, जो इतनी बड़ी तकलीफ भी है जिसका एहसास ही लोगों को नहीं, और उसके बारे में कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, अपने सदके बातिल न करो, जाया न करो, एहसान जताकर और तकलीफ देकर। कुछ लोग बड़ी चैरिटी करते हैं मगर साथ साथ जता भी रहे होते हैं, एहसान जताते हैं। मैंने तेरा काम किया था, याद है ना, भूल तो नहीं गया, तेरी बहन की शादी करवाई थी, मेरे ऑफिस में आया था तो चप्पल पहन कर आया था, आज तू मैनेजर बन गया है, एहसान याद है ना मेरा। आपको क्या लगता है ये जुमले उसको अच्छे लगते हैं जिसकी आपने कभी जिंदगी में मदद की और आप बार बार उसे याद दिलाते हैं, तो क्या वो एंजॉय करता है कि यार वाह भाई वाह साहब बार बार याद दिलाते हैं, बड़ा मजा आता है। उसका दिल किरची किरची हो जाता है, वो बेचारा बड़ा शर्मिंदा होता है। और ये एहसान जताना कुरान कह रहा है, ईमान वालों अपने सदके बातिल न करो, एहसान जताकर तकलीफ पहुंचाकर। अच्छा ये डबल गड़बड़ हो गई, एक तो जो सदका दिया वो तो हो गया जाया, कुरान ने कहा जाया हो गया, अब जो तकलीफ पहुंचाई ना उसका गुनाह हो गया। यानी करने गए थे सवाब, सवाब तो गया, उल्टा हराम गुनाह भी सर पर आ गया क्योंकि आपने दिल तोड़ा उसका। मैं जब भी ये बयान करता हूं ना, मुझसे एक वाकया नहीं भूलता। मुझे चूंकि इस्लामी भाई बिजनेस कम्युनिटी में लेकर जा रहे होते हैं, एक बार कराची में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी के घर मुझे ले गए, बहुत बड़ा उसका गार्डन था। हम गए तो शाम का वक्त था, गार्डन में वो बैठे थे, उन्होंने हमें गार्डन में बिठा लिया। थोड़ी देर हुई तो एक मुलाजिम चाय लेकर आया, ठीक है। जब वो मुलाजिम चाय लेकर आया, हम बातचीत कर रहे थे, तो कहती है मेरा मुलाजिम है ना, इसकी बच्ची की मैंने शादी करवाई है और इसको घर भी बना के दिया है। उस मुलाजिम के सामने वो सेठ मुझे कह रहा है, आप यकीन करें मैं जानता हूं मेरे दिल की क्या कैफियत थी कि यार इस बेचारे को मेरे सामने जलील करना जरूरी था। अगर तुमने कर ही दिया है, पहले तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने अल्लाह की राह में खर्च किया तो इसमें मेरा कमाल क्या है? मुझे अल्लाह ने दिया तो मैंने खर्च किया ना, मेरी औकात है, मैं भी मांगने वाला हो सकता था। अगर अल्लाह ने देने वाला बनाया तो मैं इतराऊंगा इस पर। हर अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को, सदका खैरात देने वाले को रकम भी देनी चाहिए, सजदा भी करना चाहिए। ए अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया।
आज मेरे दरवाजे पर आकर मेरा मुलाजिम कहता है मेरी माँ बीमार है, दवाई के पैसे दे दो, मेरी बहन की शादी है, जहेज के पैसे दे दो। कभी रिश्तेदार फोन करता है कि घर में खाने को नहीं, कुछ पैसे दे दो, तो मैं इतराऊंगा उस पर। ये मैं भी हो सकता था। हाँ, मैं और आप किसी के दरवाजे पर आज खड़े होते कि माँ बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं, तो बताओ क्या कैफियत होती। कभी गाड़ी चलाते चलाते सिग्नल पर रुकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे दरवाजे को साफ कर रहे होते हैं, हमारे शीशे पर वाइपर मार रहे होते हैं, और हम जनाब बड़े कर्रो फर के साथ उन्हें पैसे देते। कभी आंखों में आंसू आए, या अल्लाह मेरे बच्चे घर में सर्दी में फर्स्ट क्लास जैकेट और कंबल में पड़े हैं, और ये गरीब का बच्चा जो है मेरी गाड़ी पर वाइपर मार रहा है। मेरे बच्चे पर ये नौबत नहीं आई। सोचो अगर मेरा और आपका बच्चा सिग्नल पे खड़ा होता, क्या ये पॉसिबल नहीं था? मैंने और आपने कोई कमाल किया है जो अल्लाह ने मुझे और आपको इन प्रॉब्लम से निकाला और वो उस प्रॉब्लम में है? फकत रब की मेहरबानी है, फकत अल्लाह का एहसान है। अरे फिर उसके बाद तो बंदे के आंसू नहीं रुकने चाहिए थे, सजदे खत्म नहीं होने चाहिए थे। इधर लोग चंदा देकर, पैसे देकर, मदद करके इतरा रहे होते हैं, एहसान जताते हैं। कभी ये ना करना। एक बात और याद रखें, ये जो माल, दौलत, इज्जत सब कुछ है ना, शोहरत, ताकत, खूबसूरती, ये सब दी किसने है? जरा जवाब दीजिए। देने वाला कौन है? अल्लाह ही है ना। वो जब चाहे वापस ले सकता है। हमने पल में अमीरों को कंगाल होते देखा है, खूबसूरतों को बिस्तर पर पड़ा हुआ और बिल्कुल जिसको कहे कि उनकी खूबसूरती जाहिर होते हुए जवाल लगते देखा। तो कभी इतराना नहीं। अगर अल्लाह ने कुछ दे दिया है तो वो कहते हैं ना, जिस दरख्त पर फल लगे वो ज्यादा झुकता है कि अल्लाह तूने मुझ जैसे को इतना दे दिया, मैं तो काबिल ही नहीं, इतने गुनाह, इतनी खताएं, फिर भी तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया, मेरी सेहत भी ठीक है। कभी अस्पताल गए, इमरजेंसी वार्ड में जाओ तो पता चलता है लोग कैसी कैसी बीमारियों में, डायलिसिस कोई करवा रहा होता है, किसी के जनाब गुर्दे का मसला, किसी का फेफड़े का मसला, कोई सांस का मरीज, कोई शुगर का मरीज, किसी का क्या प्रॉब्लम, ट्यूमर, कैंसर, इतना आम हो गया। अल्लाह ने मुझे और आपको इन सारी बीमारियों से बचाया और मैं इतराने लगूं? अरे मेरा तो सर ही ना उठे शुक्र के मारे कि अल्लाह बस तू बचाए रखना और अपनी ये करम नवाजी जारी रखना। और खुद रब का वादा याद रखो मीठे इस्लामी भाइयों, पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी बहनों, अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। और अता फरमाता है, जो शुक्र करता है अल्लाह उसे और देता है, और जो नाशुक्री करता है उसकी नेमत को ज़वाल लग जाता है। तो सदका देकर, खैरात देकर कभी जताना नहीं। ये एहसान जताना बड़ा तकलीफ दे है। हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या था? सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का बड़ा प्यारा मैंने एक वाकया पढ़ा कि आप जब अपने गुलाम को पैसे देती ना कि जाओ ये किसी फकीर को दे आओ, तो फरमाती ले जाओ मगर उस फकीर से हमारा नाम न लेना और हमारे लिए कोई दुआ ना करवाना, और अगर वो दुआ कर देना तो वो दुआ नोट करके आना। वो जाकर सदका करता और फकीर दुआ कर देता कि या अल्लाह जिसने दिया उसकी खैर। गुलाम आकर कहता कि हुजूर वो जो सदका दिया था ना, इस फकीर ने ये 3 दुआएं की आपके लिए। आप हाथ उठाती, वो 3 दुआएं उस फकीर के लिए करती और फरमाती दुआ का बदला दुआ हो जाए, सदके का बदला तो अल्लाह से लेंगे। हैं, अल्लाह से चाहिए, बंदों से थोड़ी चाहिए। हमें बंदों से चाहिए होता है। किसी को उम्रे पे भेज दे, देखो मेरे नाम का तवाफ करना, हाँ हर रोज मेरे लिए दुआ करना काबे के सामने। हम तो पैसों के बदले कोई रिटर्न चाह रहे होते हैं। ये किया तो अब ये भी तो करे ना। किसी को घर बनवा के दो तो फिर तमन्ना होती है घर में दावत कब करेगा। मैंने तो घर बनवाया था, रोज निकले सलाम करके जाए मुझे, मैंने एहसान किया। हमने क्या एहसान किया? हम पर वाजिब था, हमने ज़कात देनी थी। सच्ची बात तो ये मेहरबानी उसकी, मेरा फर्ज अदा करवा दिया उसने, हैं। लेकिन ये ख्याल नहीं आता, ये वो तकलीफ है जो बहुत पहुंचाई जा रही है अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने मुलाजिमीन को। जिसको दे देना भूल जाओ, पता ही ना, उसको एहसास भी ना होने दो। मजा ये है कि अगर आपने जिंदगी में किसी के साथ में भलाई की हो ना, तो उसको एहसास ना होने दो कि तुम्हें याद है, भूल जाओ। उसको सामने ट्रीट ऐसे करें, उसको इज्जत दें, फिर देखिए वो जो दिल से दुआ देगा ना, आपके मांगे बगैर दुआ देगा, तुम्हारे ऊपर से तूफान भी टल जाएगा। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कोशिश करें कि किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। आजकल चूंकि मोबाइल का दौर है, एक और गलती लोग कर रहे होते हैं। मैंने कहा चलें आज चूंकि सोशल मीडिया पर भी जा रहा है, तो मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा उस बारे में भी आपको बता देता हूं कि एक और लोग क्या तकलीफ पहुंचाते हैं दूसरों को, कि आजकल मोबाइल है तो दूसरों के मैसेजेस पढ़ लेते हैं।
झुक के देख रहे होंगे, किसी का मोबाइल हाथ लग जाए तो फौरन उसका मोबाइल पढ़ लूं मैं, उसके मैसेजेस पढ़ लूं, उसकी ईमेल्स पढ़ लूं। इसके बारे में जरा सुनिएगा। ये दूसरों के जो पैगाम, दूसरों की चीजें, ये अमानत है। हम किसी के ना मैसेजेस पढ़ सकते हैं, ना किसी के मकतूब पढ़ सकते हैं, और जो उसका, जिसको आप कहते हैं सीक्रेट है, उस पर हमारी तरफ जो है हमें नजर नहीं डालनी चाहिए। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें मुसलमानों का खैर खा होना चाहिए। सुनिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने भाई का खत बगैर उसकी इजाजत के देखा, उसने जहन्नम में देखा। तजस्सुस रहता है, यार ये कर क्या रहा है, ये देख क्या रहा है, इसका मोबाइल देख लो, ये भी तकलीफ है। तो बहरहाल बातें तो बहुत सारी करने वाली हैं, मगर आज एक इरादा करके चले जाओ, एक पक्की नीयत करनी है कि मेरी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अच्छा, पहुंच तो गई होगी, हो सकता है आज के बयान में याद आ रहा होगा कि यार पिछले दिनों ही बीवी को बहुत डांटा था, मुलाजिम को गालियां दी थी, फलां को थप्पड़ भी मार दिया था, उस रिश्तेदार को पैसे दिए थे, बाद में जताया भी बहुत है, कई बार याद दिलाया उसको, तो पता नहीं कितनी बार वो रोया होगा घर जाके। देखो, अगर ये एहसास भी हो रहा है ना, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है, और इसमें एक हिम्मत करनी है आपने, और वो हिम्मत ये करनी है कि उससे माफ़ी मांगनी है। हाँ, ये है मुश्किल, शैतान शायद नहीं करने देगा। बीवी से, शौहर होके बीवी से माफ़ी मांगूंगा, बाप होके बच्चों से माफ़ी मांगूंगा, सेठ होके नौकर से, ये कैसे हो सकता है? जी जनाब, इधर माफ़ी मांग लो, वरना उधर नेकियां देनी पड़ जाएंगी, उधर अल्लाह नाराज हो जाएगा। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भरे मजमे में ऐलान फरमाते हैं सहाबा के कि मुझ पर अगर किसी का हक आता है तो ले लो। याद नहीं आपको? एक साहबी ने कहा था, हुजूर मेरा हक आता है। क्या हक आता है? कहा, हुजूर एक बार आप सफ़े दुरुस्त कर रहे थे, आपने एक छड़ी मेरे पेट में मारी थी, मैं बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी से कह रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया, आओ बदला ले लो। कहा, हुजूर जब आपने छड़ी मारी थी ना, तो आपके पेट पर कुर्ता नहीं था, मेरे पेट पर कुर्ता नहीं था, आपने तो कुर्ता पहना हुआ था। नबी पाक ने अपना कुर्ता ऊपर किया। क्या चश्मे फलक ने ऐसा मंजर पहले देखा था कि आका गुलाम से कह रहे हैं बदला ले लो, और वो गुलाम आकर क्या किया, उसने छड़ी नहीं मारी नबी पाक के पेट में, दौड़ता हुआ आया, नबी पाक से लिपट गया। कहता, हुजूर बदला नहीं लेना था, मेरी तमन्ना ये थी कि मरने से पहले एक बार मेरा जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाए। हुजूर टच हो गया तो मुझे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। या रसूल, अब जरा सोचिए कि ये नबी पाक का जब एटीट्यूड अपने गुलामों के साथ है, तो मैं और आप कौन होते हैं ये सोचने वाले कि यार गुलाम से, अपने ऑफिस के बंदे से माफी मांग लो माफी, और एक बार तुम माफी मांगोगे, देखो अल्लाह तुम्हारे दिल में कैसी आजी और इनकिसारी डाल देगा। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार इसी तरह का बयान हुआ, अल्लाह करे मुझे यहाँ से भी कोई फोन आए, वहां मेरे साथ क्या हुआ, मैंने बयान किया, काफी बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, मैंने कहा माफी मांग लो, दुनिया में मांग लो, बाद में कहीं परेशानी ना उठा। 2 दिन बाद मुझे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का फ़ोन आया, मैं आपसे बात करना चाहता। मैंने कहा कहिए। कहते मैं बयान सुन के सारी रात सो नहीं सका, क्योंकि उसी दिन मैंने अपनी फैक्ट्री में अपने मुलाजिम को सबके सामने बुलाकर बहुत जलील किया। उससे कोई गलती हुई थी और मैंने बहुत जलील किया, लेकिन आपका बयान सुना, मैंने कहा माफ़ी मांगी, हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने बुलाया उसको और मैंने उससे माफ़ी मांगी। कहते अब्दुल अजीज भाई, जब से माफ़ी मांगी मेरे सर से बोझ उतर गया है, मैं 2 दिन से सो नहीं पा रहा था, मुझे वही बात याद आ रही थी कि मैंने उसका दिल दुखाया है, मैंने उसका दिल दुखाया। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा ये आपने काम किया, आपने सेठ होकर अपने नौकर से माफ़ी मांगी, अल्लाह आपके मर्तबे और बढ़ा देगा। तो ये है वो अंदाज जो मुसलमान को करना। कोई अच्छा माफ़ी मांगने से छोटा नहीं होता, उस बंदे के दिल में आपकी इज्जत ही बढ़नी है। हम मेमन है, हमारी मेमनी में एक बड़ा प्यारा जुमला कहा जाता है कि जो नमियों वो अल्लाह के गमियों, जो झुक जाता है ना वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। हाँ माफ़ी मांग लो, कुछ नहीं होता। अच्छा आपसे कोई माफ़ी मांगे तो आप माफ़ भी कर दिया करो। हाँ माफ़ भी नहीं करते, नहीं मैं तो माफ़ नहीं करूँगा, माफ़ कर दिया करें। और माफ़ करते वक्त ये जहन बनाया करो कि या अल्लाह मैं तेरा बंदा होकर उसे माफ़ कर रहा हूँ, तू सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है, तो मुझे माफ़ फरमा दे। तो ये माफ़ी दरगुजर प्यार वाली ज़िंदगी गुजारो। थोड़ी सी तो रह गई है, पता नहीं कब चले जाए। ऐ काश जब दुनिया से हम जाए ना तो कोई ये ना कहे कि यार जान छूटी, बड़ा मुश्किल आदमी था, टेंशन देता था। अल्लाह करे लोग कहें या अल्लाह बड़ा अच्छा बंदा था, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे साथ बड़ा मेहरबान था, मेरे मौला तू इन पर मेहरबानी फरमा। तो ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि मरने के बाद लोग हमारे लिए दुआएं करें, ना कि वो ये कहें कि हमारी जान छूट गई। तो बहरहाल आज के इस मुख्तसर से बयान में मैंने हुकूकुल इबाद की कुछ बातें आपको बताई, उसकी एग्जाम्पल्स भी दी हैं। तो अपनी ज़िंदगी को साफ़ सुथरी सॉफ्ट कर लीजिए,
दूसरों की खैर खाही के साथ गुजारिए। बड़ा प्यारा जुमला बुजुर्ग कहते हैं, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं ना, अल्लाह आपका भी भला कर देता है। ये ना सोचा करो कि यार ये तरक्की क्यों कर रहा है, इसका कारोबार आगे बढ़ गया, मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ी और इतना बड़ा काम कैसे हो गया। अल्लाह नवाज रहा है, अल्लाह दे रहा है, तुम खुश रहो दूसरों की तरक्की में। दुआ करो अल्लाह इसको भी दे, मुझे भी दे दे। मेरे रब के खजाने तो थोड़े नहीं है ना, उसको देगा खत्म हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, तो क्यों चल रहे हो। अगर किसी को मिल रहा है तो आप ये टेंशन क्यों लेते हो कि अगर अल्लाह उसको दे देगा तो मुझे नहीं मिलेगा। अरे मेरे रब के खजाने भरे हैं, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने। जब वो नवाजता है तो फिर झोली तंग पड़ जाती है, तो मांगो ना उससे, किसी की नेमत पे क्यों चलते हैं। तो बहरहाल जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो जिंदगी बड़ी पॉजिटिव, बड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। यही पैगाम दावत इस्लामी का है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की खैर खाही का दर्स दिया जाता है, हुकूकुल इबाद का दर्स दिया जाता है। तो आप भी इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, जहाँ हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अमल करने में हमारी मदद की जाती है, तरबियत की जाती है। तो हफ्तावार इज्तिमा में आया करें जो फैज़ान मदीना आफंदी टाउन में होता है। इसी तरह हमारे मदनी चैनल को देखते रहा करें, तो इस तरह के प्रोग्राम्स आप बार बार देख सकेंगे। अल्लाह पाक मुझे अमल करने की, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के इज्तिमा की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। एक और नियत कर लें, हुकूकुल इबाद की बात तो हुई, तकलीफ तो नहीं देंगे ना आप किसी को इंशाअल्लाह, और पाबंदी से नमाज पढ़नी। गौस पाक के चाहने वाले बैठे हैं ना, पीराने पीर का एक अमल बताता आपके बारे में आता है कि आपने 15 साल तक रोजाना इशा के बाद नवाफिल में पूरा कुरान पाक खत्म किया, डेली पूरा कुरान, और 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा। अब गौस पाक के चाहने वालों, कादरियों, गौस पाक इशा के वजू से फजर पढ़े, और गौस पाक का गुलाम कहलाने वाला ना इशा पढ़े ना फजर पढ़े, तो ये कैसी औलिया किराम से मोहब्बत है। गौस पाक पूरा कुरान रोज पढ़ें और हम पूरे साल में कुरान ना पढ़ें, बल्कि कुरान पढ़ना ही ना है, तो ये तो औलिया किराम की मोहब्बत ना हुई ना। तो आज नियत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए कहाँ होता है? अल्लाह करीम हम सबको यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए जी, हमारा एक बहुत प्यारा शोबा है फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी।